आज मैं आप लोगों के साथ इतना सुपर टेस्टी नाश्ता शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही झटपट बनता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो ये जो नाश्ता दिख रहा है ये हमने करेमुआ के साग से बनाया है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ देखिए हमने करेमुआ का साग लिया हुआ है। इसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो इसे कहीं कलमी का साग बोला जाता है तो कहीं नारी का साग बोला जाता है। यहाँ हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इसे करेमुआ का साग बोला जाता है। तो ये बाजार में भी बहुत आसानी से मिल जाता है और अक्सर ये गांव में तालाब के किनारे होता है जो कि बहुत आसानी से मिल जाता है। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे बेसन और चावल का आटा लिया हुआ है और यहाँ पे कुछ खड़े गरम मसाले जैसे जीरा, काली मिर्च, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया। तो इन मसालों को हम बढ़िया से पीस के इनका पेस्ट बना लेंगे। करेमुआ के साग को हमने पहले से काट लिया है। करेमुआ के साग को पहले से जो अच्छी पत्तियां हैं उसको निकाल लेंगे। उसको बढ़िया से धो करके फिर काट करके उसको रख लेंगे। तो यहाँ पे जो मसाले हैं उसको हम एक मिक्सर जार में डाल करके इसको पीस लेंगे और पीस के इसका फाइन पेस्ट बना करके तो इसका तैयार कर लेंगे। तो हमने सारे मसालों को मिक्सर जार में डाल दिया है। यहाँ पे हमने भरी वाली जो मिर्च होती है अचार वाली वो हमने लिया है इससे खटास के लिए, और इसमें अचार का मसाला होता है तो ये बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपके पास भरी वाली मिर्च ना हो तो आप आमचूर पाउडर का यूज कर सकते हैं। तो अब हमें इसे बढ़िया से पीस करके इसका मसाला तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमने मसालों को पीस लिया है और इसे एक कटोरी में निकाल के हम अलग रख लेंगे। और अब चलते हैं हम इसको आगे का प्रोसेस है वो करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक कटोरी चावल का आटा डाला है और एक कटोरी हमने बेसन लिया हुआ है। तो इसे हमने इसमें डाल दिया है और इसके बाद अब हम इस पे 2 चम्मच हम हल्दी का पाउडर डालें। हल्दी का पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालना है क्योंकि इसमें हल्दी का पता नहीं चलता है। उसके बाद हमने आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाला है और यहाँ पे 1 चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालेंगे। तो यहाँ पे हमने अजवाइन डाल दिया है। लाल मिर्च हमें इसलिए कम डाला क्योंकि हरी मिर्च हमने बहुत ज़्यादा पीसा है। और इसके बाद इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और आधा चम्मच इसमें हम हींग डाल देंगे। तो इन सब चीज़ों को डालने के बाद जो हमने मसाला पीस के रखा है वो इसमें डाल देंगे। तो मसालों को हमने इसमें डाल दिया है और अब इसको हाथों से बढ़िया से मिला लेंगे। इतना ध्यान रहे कि आपका हाथ बिल्कुल बढ़िया से साफ होना चाहिए। तो इसे बढ़िया से हाथों से मसल के हमें सान लेना है और इसमें पहले पानी नहीं डालना है क्योंकि साग जो होता है थोड़ा पानी छोड़ता है। तो पहले हम हाथों से इसे मसल के सान लेंगे। जो पानी होगा वो सारा मिक्स हो जाएगा। अब इसके बाद थोड़ा सा पानी ले करके अब हम इसको हाथों से गूंथ लेंगे। इसे गूंथते समय अगर आपको लगे कि साग ज़्यादा है तो इसमें आप थोड़ा सा बेसन और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको बढ़िया से हाथों से मसल करके इसका जो है डो हम तैयार कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी जो स्टफिंग है वो तैयार हो चुकी है और अब हम इसको हाथों में ले करके इसका जो है पेड़ा बना लेंगे। तो इस रेसिपी को हमारे यहाँ रिक्वच बोला जाता है, कहीं कहीं सोइना भी बोला जाता है। तो आपके यहाँ इसे क्या बोला जाता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ देखिए हमने इसको ऐसे बना लिया हुआ है पेड़े के आकार में। आप चाहें तो इसको छोटे छोटे स्नैक्स की तरह भी बना सकते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा बन के हमारा ये रिक्वच तैयार है। बस इतना हमें ध्यान देना है कि इसको गूंथते समय इसमें पानी ज़्यादा नहीं ऐड करना है। अगर ज़रा सा भी गीला हो गया तो ये हाथों से बंधेंगे नहीं। तो ये हमें इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो अब इसी की तरह हम सारे जो है रिक्वेस्ट को बना करके तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही झटपट बन के तैयार होता है। ये देखिए कितनी आसानी से बन जा रहा है। तो इसको भी हमने बना के रख लिया है। यहाँ देखिए हमने सारे जो रिक्वेस्ट को बना लिया है और अब हमने पानी को उबालने के लिए पहले से रख दिया था और अब हम इसको पकने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे हमने एक छन्नी वाला बर्तन लिया हुआ है। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हाथों में घी लिया हमने और हाथों से ऐसे फैला करके बर्तन में चारों तरफ इसे बढ़िया से लगा लेंगे ताकि हमारी रिक्वेस्ट जो है इसमें चिपके ना।
अगर तेल नहीं भी लगाएंगे तब भी ये चिपकता नहीं है, बढ़िया से निकल जाता है। लेकिन मैंने इसमें तेल लगा लिया तो और आसानी हो जाएगी निकालने में। तो यहाँ पे सारे रिक्वेस्ट को हम बर्तन में बढ़िया से सेट करके रख देंगे। तो यहाँ पे पानी जो है हमारा जो गर्म हो रहा है, और अब जो हमने ये रिक्वेस्ट है इस पे रख करके और इसको ढक करके 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। तो यहाँ 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको खोल करके चेक कर लेंगे कि हमारी रिक्वेस्ट पकी है कि नहीं। वैसे तो ये पक चुकी है, देखने से ही लग रहा है ये फूल गई है। तो एक स्टिक लेकर के हम इसको ऐसे करके चेक कर लेंगे। तो ये जो है बिल्कुल परफेक्ट हमारा पक गया है। तो अब हम इसको दूसरे बर्तन में निकाल करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ हमने एक प्लेट में निकाल लिया था और ठंडा भी कर लिया है। और अब हम इसको जो है काट करके फ्राई करेंगे। ये देखिए कितना लाजवाब हमारा रिक्वेस्ट बनके तैयार है। चलिए अब इसको काट करके हम फ्राई करते हैं। इसको अगर आप ऐसे भी खाना चाहें तो आप इसे चटनी के साथ में ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए अब इसे हम कट कर लेते हैं। कट करके हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने तवे पे सरसों का तेल डाला है। अब तेल हमारा गर्म हो रहा है। इसके बाद हम ये रिक्वेस्ट को इसमें डाल करके फ्राई करेंगे। अगर आप तेल कम खाते हैं तो आप बिना फ्राई किए हल्का सा इसको सेक करके भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे हमने सारी रिक्वेस्ट को तवे पे डाल करके बढ़िया से दोनों तरफ सेक लेंगे। तो करेमुआ के साग का ये टेस्टी नाश्ता अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपने इसे एक बार बनाया तो बार बार खाने का आपका मन करेगा और आप इसे हमेशा बनाएंगे। तो ऐसे सारे रिक्वेस्ट को हमने तवे पे डाल करके दोनों तरफ से अलट पलट के सेक लेंगे, बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे। ये सेकने के बाद बिल्कुल कुरकुरा सा क्रंची हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब इसे हमने ऐसे चाकू की सहायता से हल्का हल्का ऐसे हिला करके इसको पलट देंगे। चाकू से पलटेंगे तो ये हमारा टूटेगा नहीं, वैसे भी ये नहीं टूटता जल्दी। तो इसमें हमने जो है बेसन का कम यूज किया है, इसलिए थोड़ा सा हमारा सॉफ्ट बना हुआ है। क्योंकि हमने साग ज़्यादा यूज किया है, साग ज़्यादा रहता है तो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो अब हमने यहाँ पे फ्राई कर लिया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकालते हैं, इसे सर्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक प्लेट में सर्व किया है। ये देखिए कितना बढ़िया, कितना लाजवाब हमारा करेमुआ के साग का नाश्ता बनके तैयार है। इसको आप किसी भी टाइम में खा सकते हैं। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता बनके तैयार होता है। तो आप लोगों को ये हमारी करेमुआ की साग की नई रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आप हेल्दी खाइए, स्वस्थ रहिए और अपने परिवार के साथ एंजॉय करिए। बाय बाय।